वीरता की वजह से ही संकट में मेरे प्राण थे। एक साथ मुझ पर चलाए सबने बाण थे। है दुख तो इस बात का, धर्म ज्ञाता सारे मौन थे। वही पे अंगराज थे और वही गुरु द्रोण थे। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर शंकर भगवान का वरदान प्राप्त किए हुए जयद्रथ मुझे भगवान शंकर का वरदान है कि अर्जुन को छोड़ चारों भाइयों को परास्त कर सकता हूं। और अर्जुन यहाँ पर है नहीं, वो बहुत दूर संसप्तों की ओर युद्ध करने के लिए गया है। नकुल, सहदेव, आज यदि तुमने सिर उठाया तो सोच लेना कि तुम्हारा सर ही नहीं है। मैं बाण चलाऊं जिधर उधर हो जाए सफाई, और धनुष उठाऊं जिधर उधर हो जाए चढ़ाई। उड़े व्योम पर धूल, न रविबिंब दे दिखाई। इस प्रकार मैं करूं आज घनघोर लड़ाई। इसी जगह आ जाए वो पांडव चारों, तो मेरे बाणों पर नाचेंगे तांडव चारों। भूल जा अपने इस अवमान को, भूल जा। मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी सिंह को देख, ये धनुष बाण तलवार गदा भूल जा। अरे अभिमन्यु तू, अरे दुदुमुहे, देखना कहीं मेरी क्रोध की तुलसी से तेरा दूध नहीं फट जाए। अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से पिलगा जाए। डरता हूं तेरी क्रोधा अग्नि से कहीं और उड़ान न आ जाए। जरा मुंह को संभाल, मैं तो तुझे एक सपोलिया ही समझ रहा था, लेकिन तू तो काले नाग की तरह से फुंकारने लगा, बड़बड़ करके बातें बनाने लगा। अरे बड़ों का अस्तित्व छोटों से ही है। प्रत्येक छोटी वस्तु आगे चलकर बढ़ती है और बड़ी हुई वस्तु अपने उच्च स्थान तक पहुंचकर फिर वह नीचे के लिए गिरती है। इसलिए तू अपनी अढ़ेल अवस्था को देख, पतंगे की दशा को ध्यान ला, ज्यादा बातें ना बना और अपनी आदत से बाजा। क्या चाहता है? लड़ाई लड़ करके शीश का बलिदान या अपने प्राणों का दान? चक्रव्यूह के दरमियान इस प्रकार तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती? कौरवों के पक्षपाती प्रतिघाती, ले समझा, बोल बोल में तेरी आन तोड़ दूं, तेरा अपमान तोड़ दूं, तेरा ये धनुष तोड़ दूं, तेरा ये बाण तोड़ दूं। जिस व्यू के मुख द्वार का तू नागराज है, व्यू और व्यू की सब शान तोड़ दूं। अब नहीं सहा जाता है। आजा, तुम मरना ही चाहता है तो हो जा सावधान।
अहंकारी मूर्छित हो गया, पृथ्वी मां की गोद में सो गया। ठीक है, अब इसका मस्तक काट लेता हूं। बाम! नहीं, मूर्छित पड़े हुए योद्धा का शीश काटना वीरों के लिए पश्चाताप है, इसलिए इसे इसी अवस्था में छोड़कर आगे चलता हूं, क्योंकि दूर ये कांटा हुआ खटका निकल बिल्कुल गया, पीऊ है सामने, मार्ग अपना खुल गया। एक बार सभी जोर से बोलो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भारत माता की विजय। विजय इस प्रथम द्वार पर विजय। व्यूह में प्रवेश कर गया, मूर्छा जागी जय। मैं मूर्छित हो गया। एक नादान सा बालक मुझे मूर्छित करके व्यूह में चला गया। यदि वो चाहता तो इस अवस्था में वो मेरा सर भी काट सकता था, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि है तो वो आर्य जात का गौरव, पांडवों का वंश। उसने ऐसा नहीं किया। और मैं सिंधुराज होकर के, महान बलवान होकर के एक बालक से द्वारा पराजित हुआ, मेरे लिए बार-बार धिक्कार है। एक बालक से पराजित हो गया। अरे जो हस्ती के दंत उखाड़े, जो सिंह से रण में पहुंच न हो, जो बालक द्वारा मूर्छित हो, तो बताओ उसको कैसे सोचना हो। कोई बात नहीं, अभिमन्यु तो निकल गया है, लेकिन अब कोई भी व्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं इस टूटे हुए व्यूह को बना देता हूं, और अब मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। अभिमन्यु प्रवेश कर गया व्यूह में। जयद्रथ शंकर भगवान का वरदान प्राप्त किए हुए है कि अर्जुन के अतिरिक्त उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए जो अभिमन्यु की सहायता करने के लिए पांडव आ रहे थे पीछे, उनको प्रवेश नहीं करने दिया व्यूह में, केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाया। द्वितीय द्वार पर श्री द्रोणाचार्य जी महाराज। और दूसरे द्वार पर आचार्य देव, क्यों नहीं? आचार्य देव प्रणाम। ये कौन? मेरे चरणों में प्रथम बाण का लक्ष्य करना कौन हो सकता है? अर्जुन तो है नहीं। अर्जुन तो इस समय संसप्तों से युद्ध करने के लिए गया है, तो कौन हो सकता है? समझ गया, अर्जुन नहीं तो अर्जुन का पुत्र और मन्नु ही हो सकता है। समझ जाइए आचार्य, आज दादा और इस नाती का युद्ध होगा। बेटा अभिमन्यु, अरे तू यहाँ क्यों चलाया? मैं कहता हूँ तू उस व्यू में से निकल जा, चला जा। क्या लौट जाऊं? नहीं आचार्य, मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊंगा। क्या कहा? तू यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा।
अरे बनाया व्यू था मैंने, बनाया व्यू था मैंने दुर्योधन आपके चिढ़ाने पर। ये क्रोध में किसी की बुद्धि रहती नहीं ठिकाने पर। उठे थे हम पांडवों में से किसी एक को मिटाने पर। नहीं मालूम था मुझे कि आ जाएगा बालक ही निशाने पर। दया दया और प्रतिज्ञा में अब लड़ाई होने वाली है। न जाने इस भलाई में क्या बुराई मिलने वाली। क्या कहा आचार्य? मैं लौट जाऊं? अर्जुन कुमार होकर लौट जाऊं? नहीं आचार्य, यदि आप मेरी इस अवस्था को देखकर मुझ पर दया कर रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं तुम मेरे आगे से हट जाओ, क्योंकि तुम मेरे पितृ गुरु हो। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य करने के लिए मैं तैयार नहीं। मेरे बाण तुम्हारे पवित्र रक्त चाटने के अधिकारी नहीं है। इसलिए आचार्य आप मेरे आगे से हट जाओ। आचार्य तुम खड़े हो, कुछ सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो? बेटा मन्नू, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है इस समय। तो मुझे चिंता है तो तेरी, ममता है तो तेरी। क्या कहा? चिंता ममता किसकी? मेरी। और किसको? कौरवों के पक्षपाती को। आचार्य ऐसा है तो आप हमारी सेना का संहार क्यों कर रहे हैं और कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं? बेटा मैं बचन भक्त होकर ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं बच्चों के बंधन में बंध चुका हूँ। तो क्या आज आपने पितृदेव अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण नहीं किया? क्या आपने जानबूझकर ये अनर्थ, ये अपराध अपने मुख्य उद्देश्य में नहीं लिया? आचार्य क्षमा करना, आज मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरे द्वारा चक्रव्यूह का भेदन होगा। मनु, मैं भी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि इस व्यूह में पांडव के किसी भी का मरण होगा। चिंता नहीं, कर्म वीरों के लिए मरने की कोई परवाह नहीं। नहीं मानते दादा तो समझ जाइए अपने शिष्य की संतान का ये पुत्र पुष्प स्वीकार करो। सावधान हो जाओ। युद्ध नहीं जाएगा, नहीं मानेगा तो ठहर। ये क्या हो गया है? मुझे मेरे हाथों को क्या हो गया है? उसके बाहर बराबर मुझ पर भार कर रहे हैं, मार पर मार मत कर रहे हैं। और मेरा ये बाण इस धनुष से नहीं निकलता। ये क्या हो रहा है? ये कान पर कोई गाता मेरे ये गीत है। युद्ध ये क्यों हो रहा? ये धर्म के विपरीत है। क्यों नहीं लड़ते दादा? क्यों हृदय आपका भयभीत है? अरे युद्ध भयभीत की बात कर रहा है। मुझसे तो अध्यक्ष भयभीत हो जाते हैं। इस समय की बात है। क्या कहा तूने? आपका हृदय क्यों भयभीत है? भयभीत नहीं, भयभीत नहीं। कान पर गाता कोई मेरे ये गीत है। युद्ध जो हो रहा ये धर्म के विपरीत है। अरे युद्ध बालक से करे आचार, ये अनरीत है। इसीलिए इस युद्ध में अब मन्नू तेरी जीत है। भगवान की विजय रहा, विजय रहा। विजय। विजय विजय दूसरे द्वार पर भी विजय। परंतु कहाँ है वो दुष्ट दुर्योधन जो हमारी बड़ी महारानी की साड़ी उतरवाने वाला? कहाँ है वो दुशासन? अरे आप पहुंचा है शीश पर ये व्यू फाड़ता सिंह। मृगो तुम्हारे कान पर अवतारता सिंह। बाहर निकल कर आओ।
जवाब जी में आता है कि मैं तेरा भी कर दूं काम तमाम। भरत, तेरी इस अवस्था को देखकर मुझे दया आती है और तुम पर हाथ डालते हुए इन हाथों को लज्जा आती है। तुझे शर्म आती है, लज्जा आती है? अरे ये हाथ एक पतिव्रता स्त्री पर पड़े थे तब नहीं लजाए थे और शर्माए थे। इन्हीं शर्मदार हाथों ने भाभी के बालों को खींचते हुए घसीटते हुए उसे राजसभा में लाए थे तब नहीं लजाए थे और शर्माए थे। आज उन्हीं काले केसों का बदला तेरे इन घुंघराले बालों से लिया जाएगा। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये धरा धस जाएगी पाताल को पाताल फूटेगा। ये धरा धस जाएगी पाताल को पाताल फूटेगा। रूप बढ़ करके जब धरा पर टूटेगा अंधेरा घोर कर दूंगा मैं मौत से अपने। ये लड़ा दूंगा हाथ तीनों लोगों को दो हाथ से अपने। अच्छा तो युद्ध में दुशासन मूर्छित हो गया। बाल बाल के बदले में ये 16 वर्ष को बाल हैं। देख तेरी छाती पर ये द्रौपदी को लाल है। बोल बोल तेरी ये आंख मेरी मां द्रौपदी को दासी की दृष्टि से देखती थी। बोल वो आंखें फोड़ दूं। ये हाथ एक पतिव्रता स्त्री पर पड़े थे। बोल वो हाथ मोड़ दो।
मगर याद आया, तू मेरा भोजन नहीं, तू तो महात्मा भीम की शिकार है। तेरी मृत्यु का अधिकार उन्हीं के हाथों को है, क्योंकि उन्होंने तेरे रक्त से मां द्रौपदी के बालों को सींचने की प्रतिज्ञा की थी। जा दोस्त, तू उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति का सामान है। मेरे बालों की धारा में अपने प्राण ना गवा। जरा सी शर्म हो तो टूट कर मर जा। विजय, विजय, इस दौर पर भी विजय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इधर में राजा बहादुर सिंह युद्ध चल रहा है, लेकिन आज तो दिन में बहुत ज्यादा पनीर और खीर पी लिया, सब गड़बड़ हो रहा है, गुड़र गुड़र हो रहा है पेट में। उधर युद्ध चल रहा है, अब किसका कहा मानू, युद्ध का या इस लोटे का? यारो, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ खुशामद सीख लो, क्योंकि खुशामद के बल पे आज हमने ये राजा बहादुरी का खिताब प्राप्त किया है। वरना हम कैसे राजा बहादुर हैं? जब बिजली कहीं चमकती है तो हम कमरे में घुसते हैं, और जब चूहे खटपट 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 करते हैं तो हम मुंह ढक के सोते हैं। जब बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो हमारे प्राण निकलते हैं। इतने नाजुक हैं यारो, फिर भी लोग बहादुर कहते हैं। तारीफ तो यही है, वरना इसलिए खुशामद ही से आमद है, बड़ी इसलिए खुशामद है। खुशामद ही में आमद है, बड़ी इसलिए खुशामद है। खुशामद ही में आमद है, बड़ी इसलिए खुशामद। महाराज ने कहा एक दिन बेगन बहुत बुरा है। महाराज ने कहा एक दिन बेगन बहुत बुरा है, और झट से हमने कहा तभी तो, और झट से हमने कहा तभी तो, बेगन नाम पड़ा है खुशामद। महाराज ने कहा एक दिन बेगन तो अच्छा है। महाराज ने कहा एक दिन बेगन तो अच्छा है, झट से हमने कहा तभी तो, सर पे मुकुट बंधा है खुशामद ही में आमद है, बड़ी इसलिए खुशामद है। खुशामद ही में ओफो, आज तो मैंने सुना है युद्ध में वो भीम भी आ रहा है। मोटा भीम बहुत खाता है, उसके पास में गदा है, जिसमें मार देता है मेरा बेटा जमीन में धंस जाता है, और उसके गदा से तो बचना पड़ेगा। लेकिन मेरा बेटा एक मनमन्नू आ रहा है, मनमन्नू आ रहा है। आज उसे हरा के जो राजा बहादुरी के खिताब की झंडी नीची हो रही है, आज उसे ऊंचा करना है। आने दो आज उसको। खड़े हैं हम सीना तान के। अरे भाई कौन हो और इस युद्ध भूमि में क्यों खड़े हो?
कौन है? अरे सुन नहीं रहे हो? सुन तो रहा हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ क्यों खड़ा हूँ? अपने पैरों से खड़ा हूँ। नहीं तो खड़े क्यों हो? युद्ध भूमि में क्यों खड़े हो? अच्छा, इधर से बोल रहे हो? ऐसा है, युद्ध भूमि में इसलिए खड़े हैं कि हम सबसे बड़े योद्धा हैं। अच्छा, कितने बड़े योद्धा हैं? कितने बड़े योद्धा हो? युद्ध में सबसे पीछे रहे लड़ाई में हम, अच्छा, और मारे सबसे ज्यादा। अरे सबसे ज्यादा मार दिए तुमने? और सबसे पीछे रहे। वो कैसे मारे भाई? अरे एक पहलवान के तो हमने पैर काट लिए, पैर। एक योद्धा के तुमने पैर काट डाले? वो कैसे काटे भाई? अब तुम सोच रहे हो, अरे उसका शीश क्यों नहीं काटा? मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी यही सोच रहे हो कि उसकी गर्दन क्यों नहीं काटी। हाँ, अरे भाई, गर्दन तो उसकी पहले ही कटी हुई थी, जभी तो मैंने उसके पैर काटे, वरना वो तो मेरी गर्दन काट लेता। अच्छा, तो यहाँ क्यों खड़े हो तुम? मेरा बेटा मनमन्नू आ रहा है। अच्छा, उससे युद्ध करने के लिए? युद्ध भयंकर, घोर, घमासान, साय साय ताय ताय तड़ाक यूं भड़ाक यूं। तो तुमने उसको देखा है? देखा मैंने, कौन सी उसकी खीर खाई है? जिसकी खीर खाई है वो सब आगे बैठे। अच्छा, और वो तुम्हारे सामने आ जाए तो? सामने आ जाएगा तो उससे युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, युद्ध नहीं करोगे? अरे युद्ध, राजा बहादुरी का खिताब कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं किया हमने, क्योंकि महाराज दुर्योधन ने एक संस्था खोली। अच्छा, और उसमें सबने चंदा दिया, हमने सबसे ज्यादा चंदा दिया, तो होना तो चाहिए हमको चंदा बहादुर, लेकिन खिताब मिल गया राजा बहादुरी का। तारीफ तो यही है। तो सुनो, मेरा नाम है अभिमन्यु और मुझसे युद्ध करो। क्या हो गया भाई? अरे सुनो सुनो, मेरा नाम अभिमन्यु नहीं है, मेरा नाम अभिमन्यु नहीं है। सच बोल, सच बोल। हाँ, सत्य कह रहा हूँ, मेरा नाम अभिमन्यु नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। अरे खामा खा डरा दिया, बेकार कपड़े गीले करा दिए। ओहो, मैं भी यही सोच रहा था, तू मनमन्नू नहीं हो सकता है। अरे तो तेरा तो लड़कियों जैसा मुंह मेकअप करके आया है, तू मनमन्नू नहीं हो सकता है। अच्छा, मेरा ही नाम अभिमन्यु है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हो नहीं सकता, अब नहीं हो सकता। मैं तो धड़ाक झू बड़ाक झू, पेट गड़बड़ करना। भाग गया। अरे कहाँ है वो दुर्योधन? अरे बाहर निकल कर आओ। फंसाता हूँ अकेला, फंसाता हूँ अकेला, मगर इसकी चिंता नहीं। बहादुर लोग कभी प्राणों की करते चिंता नहीं। बाहर निकल के आओ। दुर्योधन, क्यों रे अभिमन्यु, क्या तुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं है? योद्धाओं के प्राण हमेशा बाण की नोक पर रहते हैं। उन्हें युद्ध करते समय किसी की माया और किसी का मोह नहीं होता। आ जाओ चाचा साहब, आपने सोच रखा होगा कि आज अर्जुन बहुत दूर है, इसलिए हम चक्रव्यूह रचाएं और पांडवों पर जय पाएं। और तुमको ये विदित नहीं, आनंद उसी के राग में है जिसके स्वर में सच्ची धुन है। अरे पांडव का सारा दल का दल, बच्चा बच्चा अर्जुन है। ओ, ये अहंकार, हाँ, तुम्हारे कानों का पर्दा हिलाने के लिए ये विचार, हाँ, तुम्हारी तलवार म्यान से बाहर निकलवाने के लिए। नन्हे नन्हे हाथों में ये लोहा और ये हथियार, हाँ, अन्यायों को यमपुरी पहुंचाने के लिए। आज अकेला अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के फन में कहा रहा है और बिनेले जीवों के समान तुम्हारे योद्धाओं को चुन चुन करके मार रहा है और तुम लजाते नहीं। अरे शौक है तुम्हारे इस ढीठपन पर और धिक्कार है इस कपट भरे। यह अपमान नहीं सहा जाता है राजकुमार, चल आ युद्ध कर। अच्छा, आओ।
बलवान है, इससे ऐसे ही युद्ध करता रहा तो मेरे प्राण भी ले सकता है, इसलिए यहाँ से भागना ही उचित है। और अरे ये क्या, अर्जुन भी आ गया है क्या? अर्जुन भाग गया, अहंकारी दाव खाकर, दाव बचाकर अधर्मी आचार्य की सेना की ओर चला गया। नहीं तो आज इसी समय सारा भुगतान हो जाता। कोई बात नहीं है, आगे मिलेगा, आगे देख लूंगा। अरे रंगेनार, ये जरा सी जान, अरे भूल आया तलवार और ले आया म्यान, नहीं काट लेता तेरे दोनों नाक और कान। कौन? दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मणा। अच्छा हुआ ये सामने आ गया। कोई बात नहीं, पिता नहीं तो पुत्र को ही यमपुरी पहुंचाया जाएगा, उसका बदला इससे चुकाया जाएगा। खड़ा रहे दुर्योधन के लाल, खड़ा रहे संग्राम, न्याय इसी समय हो जाएगा योद्धापन का। रक्त अर्जुन का प्रबल या प्रबल दुर्योधन का। चरी को आप कहते हैं, बोले लक्ष्मण कहते हैं। विरुद्ध तो डाला, इससे बाहर निकलना चाहिए। अगर रास्ता निकल आए इधर से ही चलने में तो मुझे भय नहीं होगा आज तलवारों पे चलने में। विजय, विजय, इस बार पर भी विजय। अब इससे बाहर निकलना चाहिए। रथ नहीं रहा, साथी नहीं रहा, धनुष नहीं रहा, बाण नहीं रहा, बस एक तलवार की नोक पर ही वो हजारों का संहार कर रहा है। अरे वह अभिमन्यु तो अर्जुन से भी घातक निकला, वो सांप का बच्चा इस समय सभी को डस रहा है। आचार्य तुम अभिमन्यु को एक बच्चा न सुनो, वह बच्चा नहीं, मैं मानता हूं कि अर्जुन बलवान है, अर्जुन एक ढलते हुए सूर्य के समान है और अभिमन्यु एक काले काल सूर्य के समान है। उसे बच्चा मत समझो। बड़ा भयानक समाचार है भ्राता, बड़ा भयानक समाचार है। क्या हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया भ्राता। अभिमन्यु, आज अभिमन्यु के हाथों से हम सबका सत्यानाश है। वो देखिए आपके प्रिय पुत्र लक्ष्मण की लाश है। क्या कहा? मेरा पुत्र मारा गया, बेटा लक्ष्मण। इस समय हम कितने महारथी हैं? 7 महारथी है भाई साहब, 7। तो कोई उपाय बता सकते हो जयद्रथ? भाई साहब ऐसा कहते हैं कि फंसी
हो कीच में नौका तो सब बल को लगाते हैं, 14 हाथ मिलकर के एक छप्पर को उठाते हैं। हम यहाँ पर 7 मारते हैं, बल से नहीं छल से। जैसे ही अभिमन्यु आए हम सब उसको घेर ले और घेर करके समाप्त कर दें। ठीक है, यही उचित रहेगा। एक से वो जीतने में नहीं आएगा, तुम सब छुप जाओ, मैं उसे बातों में बहकाऊंगा। जैसे ही हमारे कब्जे में आए सभी मिलकर के उसे मार डालूंगा। अरे शिरोधन, ये अन्याय है, अत्याचार है, पापाचार है। अरे एक 16 वर्ष के बच्चे को और 7 महारथी मिलकर वो भी छल से मारे, कपट से मारे, तो ये अन्याय है। इसलिए तो ऐसा छोड़ने से पहले तो चुल्लू में पानी में डूब के मचाना चाहिए। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नचवे निवर्ति, के नाप देवेन हृदय स्थिते, यथा नित्योस्मि तथा करोमि। मैं धर्म अधर्म सब जानता हूँ, लेकिन जब प्राणों की बाजी लग रही हो तो अधर्म अधर्म कुछ नहीं देखना चाहिए। धर्म को लेकर के एक कोने में खड़े हो जाओ। क्षेत्रक और मनु आए उसे उकसाना। ठीक है, विजय विजय, इस द्वार पर भी विजय। विजय नहीं, अब तेरा अंतिम समय है, अंतिम समय। अरे कायरो, मेरे बाणों की मार खाते खाते क्या तुम्हारी अभी रण लालसा पूरी नहीं हुई? जाओ जाओ, अपनी माताओं की गोद में जाकर सो जाओ। अरे तुम फिर सन्मुख आते हो, धिक्कार है इस मर्दानी में। यदि क्षत्रियपन की लज्जा हो तो तुम मरो चुल्लू भर पानी में। हाँ, सब पता चल जाएगा कि दूध किधर है और पानी किधर है, और बेईमानी किधर है। वो तो तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ है कायरो। तुम बार बार पांडवों के पराक्रम से पराजित हो जाते हो और बार बार बेइज्जती से सर उठाते हो। तुम कुरु के प्रकाशमान सूर नहीं, तुम तो स्याही वाले मयंक हो, वीर नहीं, वीर के नाम पर कलंक हो। और तुम बड़े सपूत हो जो कि अपने से बड़ों को इस तरह से गालियां सुनाते हो। जब बड़े अपनी बड़ाई पर ना जाएं, अपने हाथों अपना बड़प्पन गवाएं, तो इसमें छोटों का क्या दोष है? नहीं अभिमन्यु, एक बात तो सत्यता हमको कहनी पड़ेगी कि तेरी वीरता पर हमको संतोष है। तो फिर इस भतीजे के भी रंग में चाचा की मोहब्बत का जोश है, तो क्या सच्चा सत्कार है? हाँ, यदि आपको इस बालक पर सच्चा प्यार है तो बालक का भी शीश आपको प्रणाम करने के लिए तैयार है। तो क्या बेदार है? तेरी वीरता पर हमको बड़ा गौरव होता है। चाहे पांडव और कौरवों में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन तुझे देख करके हमें भी अभिमान होता है कि अभिमन्यु है तो हमारा ही खून। लेकिन आज यदि तुम हमारे हृदय से लग गए तो सत्य समझना, अभिमन्यु जो कौरव और पांडवों में बैर की भावना भड़क रही है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, केवल तुम्हारे कारण। अच्छा, तो ऐसा है तो ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, संधि के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। ठहरो ठहरो बेटा, अरे तुम्हारे बुजुर्गों ने यह नहीं सिखाया कि यदि किसी से मिला जाता है, भेंट की जाती है तो वहां शस्त्र की आवश्यकता नहीं, शस्त्र तो युद्ध में चाहिए। अच्छा, मेरे हाथ में गदा को देख के लो, मैंने शस्त्र भूमि पर रख दिया, तुम्हारे हाथ में इतने आयुध हैं। हाँ हाँ, अरे इनको भी विश्राम दो। चलो ध्यान देना, चक्रव्यूह में प्रवेश करना अभिमन्यु ने माता के गर्भ में अपने पिता अर्जुन के मुख से सुना, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है ये वो नहीं सुन पाया गर्भ में, क्योंकि माता सुभद्रा सो गई। और जब माता सो गई तो बालक भी सो जाता है गर्भ में। अब
अभिमन्यु केवल प्रवेश करना ही सुन पाया, वो जान रहा था बाहर निकलने की क्रिया क्या है, वो यही क्रिया है। बाहर निकलते समय किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ये अभिमन्यु नहीं जानता था। दुर्योधन कुटिल नीति में बड़ा समझदार, उसने संतरी का पासा फेंका और अपने बातों के जाल में अभिमन्यु को फंसा लिया। ठीक है चाचा साहब, यदि ऐसा है तो आज मैं अपने इन शस्त्रों को विश्राम दूंगा। जा, मेरी माँ की दी हुई प्यारी तलवार, जा, तू बहुत रक्त पी चुकी है, अब तेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध करते करते तू भी थक गई होगी, इसलिए जा, अब तू भी विश्राम कर। धनुष, तूने भी बहुत युद्ध किया है, आज तुम्हारे कारण कौरव और पांडवों में संधि होने के लिए जा रही है, इसलिए जा, अब तू भी विश्राम कर। क्यों? आज मेरे मिलने से कौरव और पांडवों में संधि हुई, पैर पुष्पवाटिका में एक प्रेम पुष्प की सुगंधी हुई। चाचा साहब, मैं आ रहा हूँ। हाँ 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 भतीजे, आओ हमारे हृदय से और सारे हाथियों के द्वारा धोखा दे करके अभिमन्यु को नाश लिया। कैसा दर्द भरा रहा है। नदी किनारे के पिंबे सांप में सकोले, अब तू मेरे चंगुल में फंस गया है। बोल, क्या चाहता है? ये बलिहार है रे, बलिहार है। तेरे इस भोलेपन पर तूने कैसे विश्वास कर लिया? अरे जो कौरव और पांडवों में बैर की भावना धड़क रही है, तेरे मिलने से शांत हो जाएगी। कभी नहीं, ये पांडव मरेंगे, तभी शिवधन के हृदय में शांति होगी। लेकिन थोड़ी सी बात पर तूने विश्वास कर लिया, बलिहार है तेरे भोलेपन पर। अरे जो योद्धा होते हैं वे भोले ही होते हैं, भोलापन तो शूरवीरों का श्रृंगार है। परंतु आचार्य, तुम्हारे होते हुए ये कैसा अत्याचार है? आचार्य, आप तो धर्मज्ञ हो, बूढ़े हो और सुजान हो, जान के रणनीति कर्म करते आज अनजान का। बोलो गुरु, बोलो, क्या यही धर्म है बलवान का? एक योद्धा को 7 मारती धोखे से पकड़ ले, क्या योद्धाओं का, वीरों का यही धर्म है? आचार्य क्यों नहीं बोलते? बोलो। बेटा मन्नू, मैं समझ रहा हूँ तुझ पर घोर अत्याचार है, किंतु मैं क्या करूं? आज मेरे ही वचन का मुझ पर भार है। ये झगड़ा खड़ा हो इस समय, मैं झगड़ा खड़ा हो इस समय पर दत्तता की दौर में आज मेरी ही प्रतिज्ञा मेरे लिए कारागार है। कौन नहीं बोल सकता इस युद्धन के आगे? कोई नहीं बोल सकता। हाँ, बोलेगा तो ये शिवधन। बोल बोल, नदी किनारे के फिरवे सांप के सपोले क्या चाहता है? तू प्राण दान या फिर प्राणों की भीख? तो जैसे नर से भीख, अरे भीख मांगना तो भिखारियों का काम है। क्षत्रिय, सच्चे क्षत्रिय कभी ऐसी भ्रष्ट भीख नहीं ले सकते। परंतु आज हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा बस पूरी की जाती है। जो मांगोगे वही देंगे। इतने बड़े दानी हो, बहुत बड़े। जो मैं मांगूंगा वो दे दोगे? अवश्य दे दोगे? अवश्य। तो अरे
दे दो। यदि मैं सुभद्रा का लाल हूं तो इस तलवार से तुम्हारी सेना को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, इस व्यू को बिताता हुआ पूर्ण विजय पाऊंगा और निर्भय होकर अपनी सेना की ओर जाऊंगा। धन्य है अमनु, तेरे लिए बार बार धन्य है। दान भी मांगा तो किसका मांगा? वो भी मरते समय दान मांगा है, वो भी तलवार का दान मांगा है। धन्य है तेरी वीरता के लिए, धन्य है बेटा। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसी भूल भी मत कर बैठना। कहीं ये तलवार तुमने दान में दे दी, इसके हाथ में तलवार के जाते ही सब मैदान ही मैदान है। तो क्या ये शिवधन इतना बड़ा ज्ञान है? क्यों दान देने वाले दानियों अब क्या देरदार हैं? अरे भाई, ऐसा कठिन दान देने में ये शिवधन लाचार है तो और धिक्कार है। एक सिंह के बच्चे को इस प्रकार धोखा दे के फांसने वाले बद को तुम पर हजार हजार बार फटकार है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, आप देख रहे हो आकाश में विचरण करने वाले तारागणों, तुम देख रहे हो ये अभिमन्यु अब तक धर्म पर लड़ा है और आज उसका इस धर्म के ऊपर देहापासन होता है। आर्यपुत्र का इस भूतल पर देहांत होता है। प्रिय पुत्र, तुम कहा हो इस समय तुम्हारा ये यशस्वी चंद्र दुष्ट राहु और केतु के घेरे में आ गया है। मां सुभद्रा, तुम्हारा ये जगमगाता हुआ दीपक आज निर्वाण होता है। अभिमन्यु का आज इस पृथ्वी से प्यार होता है। हाय चाचा, हाय पिता, हाय बाबा, पिताजी आपके गांडीव धनुष में शक्ति हो, यदि मामा भगवान वासुदेव आपके सुदर्शन चक्र में बल हो, यदि महाबली भीम तुम्हारी गदा में जोर हो, तो इन अन्यायों से मेरे खून का बदला लेना। हे तात, हे मात, तुम जहां भी हो वही है प्रणाम मेरा। अभिमन्यु का इस हाथ से मरना भूला जाना तुम गई। राक्षसों, माता के दूध को लजाने वाले निर्लज्जों, इधर देखो। क्या है इधर? मेरे सोने के लिए है ये पृथ्वी पर्यंत दिन तो तुम्हारे पास से लिखा है वीर कलंक। मरते मरते दो चारों को अपनी मुष्टिका से चूर्ण कर दूंगा। हट जाओ। बहुत बोल रहा है ऐसे। छोड़ दो। संध्या समय यज्ञ कर दिया बंद। कल हम पांचों पांडवों का काट डालेंगे बंद। कल हम पांचों पांडवों का कर देंगे अंत। चलो।
आई राधे और श्याम से, रिश्ता में जोड़ी आई राधे और श्याम से, रिश्ता में जोड़ी आई राधे और श्याम से। लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से,